दोस्तों, वंदे मातरम। कई बार आपके काम के कारण आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है न्यूजीलैंड की एक पत्रकार के साथ, जो कि अल जज़ीरा के लिए काम किया करती थी, जो कि कतर में स्थित है। अब देखिए, कतर के अगर हम रूल्स की बात करें तो कतर के रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। पुरुष और महिलाओं के संबंधों को लेकर वहाँ पर विवाह के पहले किसी भी प्रकार के संबंध को मान्यता नहीं दी जाती है। लेकिन अब ये पत्रकार जिस परेशानी में पड़ गई है, वो परेशानी काफ़ी ज़्यादा भयानक है, क्योंकि इस परेशानी के कारण न्यूजीलैंड की जो ट्रैवल पॉलिसी है, उसके मद्देनज़र इनको न्यूजीलैंड में अब एंट्री मिल नहीं रही है और इसीलिए अब इनको शरण के लिए तालिबान के सामने हाथ जोड़ना पड़े। मतलब आप ज़रा सोचिए कि कोई महिला पत्रकार, मतलब जिस देश में महिलाओं के साथ ही शोषण हो रहा हो, उसी देश से कोई महिला पत्रकार मदद की गुहार लगाए और मदद उसको मिल भी जाए। मतलब ये अपने आप में काफ़ी विडंबना वाला है, लेकिन हाँ, ये मामला हुआ है न्यूजीलैंड की पत्रकार के साथ। न्यूजीलैंड की पत्रकार शर्लो बेलिस अफगानिस्तान में फंस गई हैं। वो गर्भवती हैं, इसके बावजूद न्यूजीलैंड सरकार ने कोरोना महामारी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए उनकी वापसी का आपातकालीन आवेदन खारिज कर दिया है। गर्भवती पत्रकार ने बताया कि उनके देश ने वापसी का अनुदान ठुकरा दिया है। इसकी वजह से उन्हें तालिबान से मदद मांगने को मजबूर होना पड़ा। बेलिस ने द न्यूजीलैंड हेराल्ड में एक कॉलम में लिखकर सबको अपनी आप बीती बताई। शनिवार को प्रकाशित कॉलम में उन्होंने लिखा कि अजीब विडंबना है कि पहले मैंने महिलाओं के प्रति बर्बरता दिखाने को लेकर तालिबान से सवाल पूछा था, लेकिन अब मैं यही सवाल अपनी सरकार से पूछ रही हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेलिस अल जज़ीरा में बतौर संवाददाता काम करती थी, जो कतर में स्थित है। बेलिस पिछले साल अल जज़ीरा के लिए काम करते हुए अफगानिस्तान से तालिबान और अमेरिका सैनिकों की वापसी से जुड़ी खबरों को प्रकाशित कर रही थी। अपने कॉलम में बेलिस ने लिखा है कि वो सितंबर में कतर लौटी तो उन्हें पता चला कि वो अपने साथी और फ्रीलांस फोटोग्राफर जिम के साथ रहते हुए गर्भवती हो गई हैं। जिम द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए काम कर रहे थे। बेलिस मई में एक बच्ची को जन्म देने वाली हैं। चूंकि कतर में विवादास्पद यौन संबंध अवैध है, इसलिए बेलिस को लगा कि कतर को छोड़ने में ही उनकी भलाई है। इसके बाद उन्होंने नागरिकों की वापसी से जुड़ी लॉटरी शैली प्रणाली के जरिए बार बार न्यूजीलैंड वापस जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। इसके बाद बेलिस ने नवंबर 2021 में अल जज़ीरा से इस्तीफा दे दिया और जिम के मूल देश बेल्जियम चली गए। लेकिन वहाँ वो ज़्यादा समय तक रह नहीं सकी, क्योंकि वो वहाँ की निवासी नहीं थी। अब इस जोड़े के पास रहने के लिए सिर्फ अफगानिस्तान का वीज़ा था। इसके बाद बेलिस ने तालिबान के वरिष्ठ लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि अगर वो अफगानिस्तान लौटती हैं तो वो यहाँ पर ठीक से रह पाएंगी। मतलब आप खुद ही बताइए, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि एक महिला पत्रकार को, महिला के ऊपर मैं जोर बार बार इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अफगानिस्तान में महिलाओं का जिस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, उसके मद्देनज़र एक महिला पत्रकार जो कि विदेशी है, उसको अफगानिस्तान में शरण दी जाएगी, इसी प्रकार की बात कह सकते हैं हम लोग। ये वाकई में अचंभित करने वाला है, या हो सकते हैं कि अफगानिस्तान के जो वरिष्ठ नेता है वो इसको एक छवि सुधारने वाला काम के तौर पर देख रहे हो। लेकिन हाँ, बात हाल फिलहाल की यही कि न्यूजीलैंड के नागरिक को उसके देश में ही एंट्री नहीं मिली और अब उसको अफगानिस्तान तालिबान में शरण लेनी पड़ रही है। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।